हाय बच्चों, मैं सीमा सिलजानी आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइड बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। तो इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर सिलेबस की बात करें तो मैं NEP का जो सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है, वो मैं फॉलो कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा कंटेंट इन डिटेल हम शॉर्ट्स के फॉर्म में रिवीजन के लिए और डिटेल कंटेंट भी देख रहे हैं। तो ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 7 का टॉपिक है वैसे, लेकिन ये MSc में भी फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक है आपका साइटोजेनेटिक्स वाले पेपर में। तो ये कॉमन टॉपिक होगा किसके लिए, BSc और MSc दोनों के लिए। तो आइए बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इससे पहले एक बार ह्यूमन कैरियो टाइप वाला जो वीडियो है वो बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से पढ़ाया है। एक बार अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो इस टॉपिक में और अच्छा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि जब सीक्वेंस में हम किसी टॉपिक किसी कॉन्सेप्ट को गेन करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो आइए देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ किस तरह से हो सकते हैं। तो 2 तरह के मेनली एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोजोम्स होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो टोटल अगर नंबर की बात करें तो 46 होता है। तो अगर इस नंबरिंग में कोई चेंजेस हो जाए, 45 हो जाए किसी कारणवश, या फिर 47 हो जाए, तो उसे न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। या फिर अगर इसके स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो जाए तो इसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। बाकी कैसे क्या डिटेल होगा वो अभी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज रिफर टू चेंजेस इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल। ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है वो चेंजेस बताता है नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, जो कि ये जो क्रोमोसोम है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। दीज चेंजेस कैन बी न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। वेयर देर इज एन एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम अगर होता है तो वो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ कहलाता है, और यदि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग और एक्स्ट्रा रीअरेंज्ड तो वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर ये चेंजेस होंगे, ये एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, तो वो डिजीज़ कंडीशन शो करता है। कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो अभी हम बात करेंगे। दीज चेंजेस कैन लेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर और डेवलपमेंटल इशूज़। ये चेंजेस जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी शो करते हैं और डेवलपमेंटल इशूज़ भी बताते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। अब ये देखिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ दोनों भी मैंने आपको बताया। तो कैसे हो सकता है ये न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, कैसे हो सकते हैं, और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ कैसे हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ की अगर बात करें तो दीज अकर व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग एन एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है तो वो ट्राइसोमिक कंडीशन कहलाता है, और अगर मिसिंग होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाए, तो वो मोनोसोमी एंड नलीसोमी के कंडीशन में आता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 2n+1 कंडीशन हो जाता है। मोनोसोमी में क्या होता है, 2n-1 हो जाता है, और नलीसोमी में 2n-2 हो जाता है। क्या होता है अभी हम डिटेल भी इसका देखेंगे। बच्चों एक पार्ट में दोनों न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को बताने में बहुत डिटेल में ये वीडियोस चला जाएगा। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। और स्ट्रक्चरल में क्या होता है, तो यदि पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम डिलीटेड हो जाए, डिलीशन, अगर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हो जाए, डुप्लीकेट मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए। इन्वर्जन, जेनेटिक मटेरियल फ्लिप्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्लिप आउट हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में। और ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या, पीस ऑफ वन क्रोमोसोम ट्रांसलोकेट ऑन अनदर क्रोमोसोम। तो पीस ऑफ वन क्रोमोसोम कैसे ट्रांसलोकेट हो सकते हैं दूसरे क्रोमोसोम पे, वो हम बात करेंगे कब, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ में। तो इन सारी बातों को जानने से पहले थोड़ा सा आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। ये मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए, ये टिप पे क्या है, टीलोमियर है। यहाँ सेंटर में क्या है आपका, सेंट्रोमियर है। 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, एक ये और एक ये। यहाँ भी टिप पे टीलोमियर है। और ये वाला क्या है आपका, लॉन्ग आर्म है, और ये वाला क्या है, शॉर्ट आर्म। तो देख रहे हैं, एक और स्ट्रक्चर देखिए, ये भी सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो टिप वाला स्ट्रक्चर है वो है आपका क्या, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड, अगेन टीलोमियर, लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म। तो थोड़ा सा डायग्राम अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपका विजुअलाइजेशन जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और आपके सिलेबस में विथ एग्जांपल्स बोला है, मतलब दिया गया है बात करने के लिए, तो एक्सप्लेन करने के लिए। तो मोनोसोमिक कंडीशन क्या होता है, 2n-1। तो मोनोसोमी इज अ जेनेटिक कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल इज मिसिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
तो मोनोसोमी में क्या होता है कि इसमें जो है एक क्रोमोसोम, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम 46 में से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, 2n-1 कंडीशन होता है। मोनोसोमी इज अ रेयर कंडीशन एज मोस्ट मोनोसोमिक एम्ब्रियोज डू नॉट सर्वाइव। ये एक रेयर कंडीशन होता है क्योंकि ज़्यादातर जो मोनोसोमिक एम्ब्रियोज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो एक सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल विथ रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, फीमेल में ये होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो रिटार्ड हो जाता है। अगर वन वर्ड बोला जाए तो फीमेल जो है वो स्टेराइल हो जाती है। तो इसका शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, वेब्ड नेक होता है, ओवेरियन फेल्योर, इनफर्टिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं किसके, टर्नर सिंड्रोम का। तो ये विथ एग्जाम्पल हो गया क्या, मोनोसोमिक कंडीशन। अब आइए बात करते हैं ट्राइसोमी की। ट्राइसोमी में क्या होता है, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो ऑटोसोमल जो 44 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें भी ऐड हो सकते हैं, या फिर 6 क्रोमोसोम में भी ऐड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्राइसोमी क्या होता है। Trisomy is a genetic condition where a person is born with an extra copy of chromosome. Normally, humans have 23 pairs of chromosome, total of 46. But in trisomy, there is an extra copy of one chromosome resulting in 47 chromosome. Obvious है कि अगर 46 में एक ऐड होगा तो वो 47 क्रोमोसोम हो जाएगा instead of usual 46. तो ये दोनों क्रोमोसोम में हो सकता है, ऑटोजोमल में भी और सेक्स क्रोमोसोम में भी। ऑटोजोमल की बात करें तो ऑटोजोमल ट्राइसोमी में क्या क्या आता है आपका, अगर 21st, हमें पता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम होते हैं, तो अगर 21st क्रोमोसोम में ये ट्राइसोमिक कंडीशन हो जाए तो डाउन सिंड्रोम होता है। अगर 18th क्रोमोसोम में हो जाए तो एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है, और अगर 13th क्रोमोसोम में होता है तो टाउ सिंड्रोम हो जाता है। और अगर 6 क्रोमोसोम की बात करें तो XXX यदि हो जाए तो हमें पता है कि अगर फीमेल है तो XX 6 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो XXX सिंड्रोम हो जाता है। और क्लिनीफिल्टर, जैसे कि हमें पता है मेल में 44 ऑटोसोम्स और XY 6 क्रोमोसोम होता है, तो अगर इस XY की जगह XXY हो जाए या फिर XXXY हो जाए तब भी आपको क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम ही कराएगा। ये किस कंडीशन के बारे में, ट्राइसोमी कंडीशन के बारे में। बच्चों वैसे तो सिंड्रोम के बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, बट मैं एक एक मिनट के शॉर्ट्स में आपको ये जो डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, XXX सिंड्रोम, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, ये जो इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगी, ताकि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर वाले में, उसमें किसी सिंड्रोम का नाम देके आपको एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो उसके लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, ये एक मदर स्लाइड है बच्चों, हर एक वीडियोज़ के मैं कोशिश करती हूँ कि एक मदर स्लाइड रखूँ जो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करे। ठीक है, तो इस मदर स्लाइड में क्या है देखिए, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं, एनिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया मोनोसोमी, नलिसोमी एंड ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी में क्या होता है आइए देखते हैं, फिर से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो मोनोसोमी में 2n-1 कंडीशन होता है, यहाँ मैंने 2n और x लिखा है। प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2, हमें पता है नॉर्मल 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा टर्नर सिंड्रोम अकर्स इन फीमेल्स हु हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, 2 X के बजाय 1 X क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, 2n-1। अगर नंबर की बात करें तो 46-1 कर दीजिएगा तो आपको 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे। नलिसोमिक कंडीशन क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ बोथ कॉपीज ऑफ 6 क्रोमोसोम, यहाँ दोनों 6 क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। ये यूजुअली लिथल इन ह्यूमन होते हैं, ये लिथल कंडीशन होता है। और कंप्लीट लॉस ऑफ क्रोमोसोम पेयर रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जब कोई 6 क्रोमोसोम होगा ही नहीं तो वो जेनेटिक मटेरियल को लॉस कर देता है। ये कौन सा कंडीशन हो गया, नलिसोमी। और तीसरा हमने क्या देखा, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी अभी मैंने बताया था आपको, ऑटोसोम में भी हो सकता है और 6 क्रोमोसोम में भी हो सकता है। ऑटोसोम में अगर 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमिक कंडीशन हो तो डाउन सिंड्रोम, 18th क्रोमोसोम का एडवर्ड सिंड्रोम, और 13th क्रोमोसोम हो जाए तो टाउ सिंड्रोम हो जाता है। और 6 क्रोमोसोम में अगर ट्राइसोमिक कंडीशन हो जाए तो क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम होता है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, 46 + 1 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। ये देखिए, ये कॉमन डिसऑर्डर, अगर ट्राइसोमिक कंडीशन आपका 21st क्रोमोसोम का तो डाउन सिंड्रोम होता है। बच्चा कैसा दिखने में लगता है, ऐसा होता है। एडवर्ड सिंड्रोम कैसा होता है, यहाँ देख रहे हैं आप। टाउ सिंड्रोम, ये क्लिनीफिल्टर मेल में होता है। जीनोटाइप क्या हो जाता है, 1 X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, XXY हो जाता है। टर्नर फीमेल में होती है जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। इस स्लाइड से एक मदर स्लाइड है।
और एक एक मिनट के शॉर्ट्स में मैं सारे सिंड्रोम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलूँगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेनेशन, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये एक कॉमन टॉपिक है बीएससी और एमएससी दोनों के लिए। तो अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो सिंड्रोम के बारे में 3-3 नंबर में पूछ सकता है, और शॉर्ट आंसर टाइप में जो 9 मार्क्स वाले होते हैं या फिर जितने मार्क्स में भी आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप में हो सकता है या तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ पूछ दे या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ पूछ दे। और हो सकता है अगर लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स वाला या फिर जितने भी मार्क्स का होता है तो उसमें सिर्फ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ दे दे और उसमें दोनों आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी और स्ट्रक्चरल भी। तो इस पार्ट में हमने क्या बात किया, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। तो बच्चों अगर ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।